हेलो। तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हो चुका है वो लगभग यहाँ पे हो चुका है 43,796 के पास। अब यहाँ से बैंक निफ्टी को क्या सीई साइड में जाना चाहिए या फिर ऐसे पीई साइड में जाना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पे अपना बैंक निफ्टी जा सकता है उसके बारे में देखेंगे। आज मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ओपन होता है एंड कंटिन्यूसली डाउनफॉल कर देता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अपर साइड का जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा ट्रैप भी कर देता है। लेकिन वो ट्रैप कैसे करता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है वो भी हम देखेंगे, एंड किस तरीके से पूरा लॉसेस टू प्रॉफिट कन्वर्ट होते हैं वो भी हम आपको आने वाले जो वीडियो है उसके अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरीके से जो लॉसेस है वो आपको होल्ड कितना टाइम तक करना चाहिए, उसके पास में रिस्क मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, एंड साइकोलॉजी किस तरीके से आपकी यहाँ पे डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड ये जो है इसके बारे में लाइव मार्केट के अपडेट जो भी होते हैं उसका सब आपको यहाँ पे मिलता है हमारे टोटली फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में, यहाँ पे जिसमें 16,000 मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो आप भी यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर सकते हो। आज भी यहाँ पे एक लेवल दिया था हमने लगभग 560 के पास में, जिसने आज यहाँ पे 700 प्लस का हाई लगा दिया है। तो काफ़ी बढ़िया से पॉइंट्स इसने भी हमारे यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप भी इसके अंदर आके ज्वाइनिंग हो सकते हो। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में मोमेंटम हमें देखने मिल सकते हैं, कौन सी वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाली है। कल के इसमें जैसे हमने बात किया था हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थी 43,600 का, वो जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट ने हमारे जो डाउनफॉल के लेवल्स थे 330 का एंड 450 का दोनों के दोनों अचीव कर लिए थे। अब ये दोनों लेवल्स किस तरीके से अचीव हुए थे वहाँ पे वो देखेंगे। अब देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या था कि वो लेवल्स को ब्रेक करे एंड उसके नीचे सस्टेन कर जाए। अब ये मॉर्निंग में सेशन में इतना तेजी से ब्रेकआउट हुआ कि यहाँ पे कोई जल्दी एंट्री नहीं मिला था। तो उसके बाद में एक सीई साइड का हमारे एंट्री एक्टिवेट हुआ जहाँ से हमने सीई का अपडेट किया एंड वहाँ पे फिर सीई का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ज़्यादा कुछ किया नहीं, मार्केट साइडवेज जैसे मोमेंटम किया एंड धीरे धीरे करके ऊपर निकल गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ये बहुत कंफ्यूजन था। लेकिन यहाँ पे हमने किस तरीके से होल्ड किया मार्केट को लेकर के कि मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है, उसका लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना। उसके साथ साथ यहाँ पे 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है वो जो आपको समझने में चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और मैंने आपको कल की वीडियो में एक चीज़ और बता दी थी यहाँ पे, एंड वो थी यहाँ पे देखें, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लाइव मार्केट के अपडेट्स आपको दिया जाता है, कहाँ पे कौन सा मोमेंटम हो सकता है, हर एक चीज़ यहाँ पे अपडेट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक और लेवल हमारे पास निकल के आ रही थी एंड जिस हिसाब से ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकल के आ रही थी उस हिसाब से हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एक और बार ये टेस्ट करने आ सकता है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने आ जाता है मार्केट यहाँ से जो है एक बाउंस बैक ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया एंड मार्केट एक कंटिन्यूसली डाउनफॉल के प्रेशर में आ चुका था। तो यहाँ से भी जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़िया इंक्रीज हमारा ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन ये सब कैसे होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हर चीज़ आपको डिटेल में एक दिन पहले एक्सप्लेन किया जाता है यूट्यूब में। ठीक है, अब हम बात करने वाले कि कल के दिन क्या हो सकता है, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सी हो सकती है। उस हिसाब से जैसे कल वाला ये ट्रेडिंग सेशन हो गया वहाँ पे भी डाउन से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। तो जैसे ही ये दोनों के दोनों ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हुए, देखिए एक ऊपर की साइड से थी एक नीचे की साइड से थी, और जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल कर गया। ठीक है, तो आप तो इतना टारगेट तो डेफिनेटली बुक कर सकते हो। चलिए अगर आपने इतना भी नहीं बुक किया तो आप यहाँ तक तो बुक ही कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट्स बुक करके बड़े प्रॉफिट अर्निंग आप जनरेट कर सकते हो। अब उसके बाद में जो ये ऊपर की साइड का मूव था ये किस बेसिस पे आया था, क्या हमारे पास लॉजिक था, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो देखेंगे। जैसे ही मार्केट ने अपने रेजिस्टेंसेस को जो है वो ब्रेकआउट कर दिया था तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपर साइड के लिए लेवल्स हमारे पास निकल के आ गया था। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल्स को ब्रेकआउट किया मार्केट सीधा सीधा ऊपर की डायरेक्शन में भागने लगा। अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से है कल वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए, यानी कि कल हम कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स देख सकते हैं। अभी अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास अगर आता है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये इस लेवल्स को ब्रेक करके इस लेवल्स को ब्रेक करता है मतलब कि 43,900 वाले लेवल्स को ब्रेकआउट मिलता है हमें, तो अगला टारगेट 43,970 का रहेगा एंड 44,073 का रहेगा। ये दोनों टारगेट हमें आसानी से देखने मिल सकते हैं अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की डायरेक्शन में। तो ऊपर की डायरेक्शन का ब्रेकआउट का हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो जो ऊपर की डायरेक्शन वाला ट्रेड है वो आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है एंड उसमें काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट अर्निंग आपका जनरेट वहाँ पे हो सकता है। अब देखिए अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा डाउनफॉल था एंड जहाँ से हमने सीई का पोजीशन अपना होल्ड किया था वो कौन सी बेसिस पे होल्ड किया था एंड उसका लॉजिक क्या था वो भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड होल्ड किया तो फिर कितना किया उसके पीछे का लॉजिक क्या है पूरा का पूरा डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगी। तो कल हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे निकल के आएगी, ये यहाँ पे ये रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट लेवल।
अगर मार्केट कल यहाँ से डाउनफॉल करना शुरू कर देता है तो हमारे पास सीधा सीधा डाउनफॉल के टारगेट निकल के आएंगे। अगर मार्केट 43,772 को ब्रेक करता है, ठीक है, अगर इसके नीचे वो आ जाता है तो हम क्या करने वाले हैं, 43,700 का पहला टारगेट, 43,650 का हमारा सेकेंड टारगेट एंड 43,600 का हमारा थर्ड टारगेट यहाँ पे हो सकता है। तो ये काफ़ी बढ़िया सा टारगेट आपको देखने मिल सकता है डाउन साइड में, अगर यहाँ पे हम डाउनफॉल का मोमेंटम दिखाते हैं तो। अभी यहाँ पे हम ये भी बात करने वाले हैं कि जो ऊपर की डायरेक्शन का मूव रहेगा, मतलब मार्केट अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो वो कितना ऊपर जाएंगे, उसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा वो भी हम समझते हैं। तो जब हम ऊपर की साइड का व्यू यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ऊपर का साइड का व्यू हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये जो डाउनफॉल के लेवल्स होते हैं ये इसके लिए काम नहीं करेंगे, इसके लिए लेवल्स हमारे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अलग लेवल्स निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये लेवल्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, 43,897 वाला, ठीक है। अब इसे कैसे काम करना है वो हम देखते हैं, वो हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब जो यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन का ट्रेड आपको मिलेगा ना, वो यहाँ पे मिलेगा, मतलब अगर 43,876 एंड 43,897 ये दोनों लेवल्स के ऊपर अगर हम सस्टेन करने में कामयाब हो जाते हैं बैंक निफ्टी में, तो ऊपर की डायरेक्शन का ट्रेड आपको मिल सकता है, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट उसमें भी हो सकता है। लाइव मार्केट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है तो उसका बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल में, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसके साथ साथ जो बैंक निफ्टी का लाइव अपडेट रहेगा वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा, तो यहाँ पे आकर के भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब देखने वाली बात ये है कि अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट हमें मिलता है तो हमें टारगेट्स कौन से हैं, कितने कितने देखने मिल सकते हैं यहाँ पे, चलिए वो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो ऊपर की डायरेक्शन में टारगेट्स आपको मिलेगा ना, वो पहला टारगेट तो रहेगा 43,925, 44,000 का अगला टारगेट रहेगा, ये काफ़ी बड़ा टारगेट रहेगा आपके लिए, एंड 44,075 ये थर्ड टारगेट रहेगा। मतलब निफ्टी बैंक में ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट है, तीसरा टारगेट, तो ये तीनों टारगेट आपको मिल सकता है। कौन सा? ये तीनों टारगेट आपको मिल सकता है ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर भागने वाला है तो ये तीनों के तीनों टारगेट्स आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, लेकिन उसका लेवल ब्रेकआउट होना हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब लेवल यहाँ पे कौन सा ब्रेकआउट हो रहा है, कि ये ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है या फिर डाउन डायरेक्शन में। अगर डाउन डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहे हैं तो डाउन डायरेक्शन का लेवल कौन सा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो डाउन डायरेक्शन वाली लेवल्स अगर ब्रेकआउट हमारे पास यहाँ पे हो रही है तो हम क्या करने वाले हैं, हम डाउन साइड का जो ट्रेड है वो प्लान करेंगे। अगर ये ऊपर की साइड का लेवल ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर जाकर के हम ऊपर की लेवल्स का ब्रेकआउट होने का इंतजार करेंगे एंड उसमें हम ट्रेड करने का यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब रहेगा हमारे लाइव मार्केट अपडेट का डेटा। उसके बाद में यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है तो आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, एंड उसके साथ साथ जो हमारा टोटली फ्री टेलीग्राम वाला चैनल है यहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पे भी जाकर के अगर सर्च करते हो बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, ये टोटली फ्री है, तो यहाँ पे आकर के भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे भी लाइव मार्केट का अपडेट आपको सीखने के लिए अपडेट किया जाता है।